भैया गहन थाने और मेहरवा माटी दोनों लिया गबो का अस्पताल। अब हॉस्पिटल से लौट के ना आए बा ना ऊ आए ना भैया इन बैठा थई का जान बड़का भैया होते हूँ। किसके कहने से तूने ये काम किया है? इतनी बेरहमी से भाभी को मारा है? बोल बोल। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं मिलेगा तुझे। अरे माटी दियो ने मेहरवा क्या बोला था? तो बहुत बुरा होगा। ढेर के ज्यादा जिन बोलू ना हम मार मार तो हर रोजी रोटी खराब कर जाऊंगा। कारे मार के तो नहान दो नौ नाम हमार लगावत हारे। जुबान में लगाम देकर बात करो। अब वह माटी दी वो मौत मारूंगा तुझे ना। तू भी क्या सोचे कि कोई भाई था? मैं तुझसे नफरत करता हूँ। मैं ऊब गया हूँ तुझसे। अच्छा तू मेरी सगी बहन है ना? ताहू सुबह आई गई है। भगवान तो तोहरे देत नहीं हन जे करे बेचारी के पेटे में भगवान लड़कियों के। चुप रहो। कितना बेओ बहन है। बहन के सब सामने आप शब्द बात मत बोलो। सत बहन फौजी के लड़के माटे समाज बस चले ना। सत बहनी पुजरिन के फार को लिया जाई हम। अनुराग भैया मत बोलो भैया। दीदी मेरी बात सुनो कि मैं इस वक्त मुंडे को लेकर जा रहा हूँ अंतिम संस्कार करने के लिए। वहां से लौटूंगा तो समझ लो क्या होगा तुम्हारे साथ, ये भगवान ही बता। जा रे जा जा। दीदी अरे सीता बोली। अरे बाप रे अब तो तोरे करे जग ठंडक पहुंच गई हो। नहीं हमारे लड़के के दुनिया देखे से पहले खाए तो ड्राइव हर जाइयो। खाए तो ड्राइव अंडव तैं तो खाए रे हर जाई। यही सहुरे भगवान तो हर ठेपी ना खोलता है। चलो भैया चलो भाभी। लड़ा झगड़ा जी पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। घरे के मने घरे के पहरवासु कैसे तो कहा बा घरे के देवता लालाए पहरवासु पूजा मांगे माटी दिए उन्हें आए ए आए हैं हमरे घरे में नौकरी करता है। नौकर है हमरे ऊपर हाथ उठावत है। ठीक बा समय आओ तो बताए बेटा तो का हम एरहा दोनों मार के हमारे भतीजे के नाम हमार लगावत है। आवत हमारे भैया के लेकिन जोन के का हम खत्म करे आवत भैया के ऐसा रास रचाऊ की का बताए। दीदी क्या बात है दीदी? मैं जब आता हूँ तुम रोती हुई मिलती हो, बात क्या है दीदी? अरे कभी तो हंस के मिला करो दीदी। दीदी अरे कौन किसको मार डाला? छोड़ो दुनियादारी, जब देखता हूँ तब रोती रहती हो तुम।
दीदी दीदी मेरी बात सुनो मारी तो दीदी डाए दीदी पहले मेरी बात सुनो ओए भतीजावा ई मोरे भैया इन्हीं की तुम आतिया करा रही हो भतार गाड़ी अरे मोर भैया हाँ दीदी मारी तो डाए किसको कौन मार डाला ऐसे सुंदर के बेटवा भावा रहा है आरती के हाँ मोट के गोर के ऐसे भवरा दोनों मिलके मार डाल मोर ये क्या कह रही है दीदी मेरे मासूम बेटू को मार दिया गया नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है अब बहन मार के लेके आए रहा उन्हान जातन कफन दफन करे ये क्या कह रही हो दीदी उन्हान जातन कफन दफन करे हम कहा था अविनाश भैया तू ही लगता पुलिस बुलावा दीदी। साथे नहीं आए चलो राम के लगे प्रशासन लेके चलूंगा दीदी चलो मेरे साथ चल। बता दो पुलिस लेके चल भैया अनुराग भैया हाँ हम कब्रिस्तान आ गए हैं हाँ यही खोदो यही गड्ढा तैयार करो कब्र ठीक है भैया हम ही चलते ही गड्ढा खोदे तेरा सहारा है मालिक क्या तमाशा ये देखिए साहब देख लीजिए साहब अपने आंखों से देख लीजिए क्या कर रहा बे क्या कर रहा है यहाँ साहब गड्ढा खोदत रहे क्यों खोद रहा था गड्ढा तो का गाड़ी बड़े साले बदतमीज जाधीन नहीं ये साहब गरीब भाग, मने ही फुट जा जा, फुट, तोरे फुट, काम फुट। में आऊ हाँ भाग 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 यहाँ से जय साहब भाग 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 ठीक है जब जरूरत पड़े बताया साहब क्या जरूरत तुझसे पड़ेगी रे अरे साहब गरीब मने यही कबर खोदी तोहार फिल्म खोद भाग साले हट साले बहुत एक काम करो ये बच्चे की लाश इससे लो पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजो जल्दी 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 दे 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 जल्दी अविनाश यही तुम्हारा भाई है हाँ हाँ रुक जाओ पुलिस आई है तब रुक जाओ तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा ए बिना सुबह साले अपनी बहनिया को उठा यहाँ से भगा भगा साली को यहाँ से भगा भगा साली पाई मार ठाई ठाई रो रही है भाग ए चौकीदार एक काम कर रहे महिला सिपाही बुला तो मार दो चार डंडा साली के लगा वह नौटंकी करती है साली ये तमाशा फान रही है चुप बैठ जा बैठ 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 जा बैठ 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 अबे इधर आ देवर भाभी मेरी बात सुनो क्या बात है साहब ये तुम्हारी भाभी है मेरी भाभी है दोनों मेरी बात सुनो अरे पूछती है पुलिस देवर भाभी क्या बात है देवर भाभी में कोई चक्कर है क्या रे हाँ क्या मामला ऐसी बात न कहिए साहब अरे साली चुप रह रे पुलिस पूछ रही है पुलिस अपना काम कर रही है टाई टाई साली रो रही है साले चुप बोल क्या बात है साफ साफ बताओ क्या मामला है साहब एक दिन हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही हम घरे में खाना पीना टाइम से नहीं बना पाए हमार दीदी आई बिना पूछे ताचे हमरे पेटे पर लाते के लाते घुसा को मार साहेब
इतना मारी साहेब कि हमारे लड़का मेरे पेट में खत्म हो गया साहेब। हमार देवर हमका अस्पताल लिया गवा, जब अस्पताल लिया गए तो डॉक्टर कह तोरे भाभी के लड़का पेट में खत्म हो गया साहेब। आखिर बतावा साहेब हमार कौन गलती है? साहेब हम अपने बच्चे को न तो हमार देवर नहीं मारे हम अपने मारे लड़का कसम खाए कहते है साहेब। हाँ साथियों, माँ कितनी भी निर्दयी कितनी भी कठोर होगी लेकिन अपने बच्चे का खून तो नहीं कर सकती। इसमें मामला है, संगीन मामला है। उधर चलो तुम लोग, उधर चलो। है नौटंकी वाली, इधर आ रे, इधर आ। साली टाई टाई रो रही है, इधर आ, इधर आ। साली रोने का ढोंग रखती है। हाँ? पुलिस को गुमराह कर रही है रो करके। सुन मेरी बात, ये तेरी भाभी है? हाँ साहेब। तू इससे बड़ी है? हाँ साहेब। तेरी भाभी का क्या कहना है सुन रही है? कहा वो कह रही है कि साहब मेरी और मेरी ननद के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। कब? मेरी ननद मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों से इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। नहीं साहेब। अस्पताल में डॉक्टरों ने हमारा बच्चा पैदा किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप, इतना संगीन आरोप तेरे ऊपर लग रहा है। साली तू टाई टाई रो रही है, तेरी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक साली हिल रही है। साफ साफ बता, पुलिस से कोई बात छिपा नहीं पुलिस बड़ी खराब चीज होती है। हम तो डर के मारा कहाँ बताई। क्यों डर रही है? एक हमारे बीच में कब झगड़ा नहीं भाई। साफ साफ बता। रामदेव रे भैया कसम खाई कहते कब झगड़ा नहीं भाई साहेब। हम तो हार कसम खाई कहते साहेब। मेरी कसम खा रही, झूठी कसम खाती है। तोरे आंखी कसम। इसका मतलब हम अपने भाई कसम खाई कहते साहेब। हमसे हमरे भौजात कब नहीं झगड़ा भाई। सही बात नहीं बताओ बैकर चालो चलो नहीं ठीक बा। ई अमितो साथे ऐसे बा। साफ बात बताई। हम घर एक बात बहरे करे नहीं चाहते साहब, लेकिन बता देते। तेरा बयान हो गया? हाँ। चलो धर, भग पूछ ले साहेब। ये हमारे भतीजे को मार डाल। अरे तो हो गया। एक कड़ी से दे दे साहेब। तू धार चल। साथियों, पुलिस परेशान है इस सफाई। ए बे इधर आ, आप तू साले इधर आ। क्या बात है साहब? अभी नसवा इस घर का तू मालिक है। जी साहब। पुलिस ही 1 घंटे से परेशान तेरे हाँ दरवाजे साहब परेशान तो हो। मामला साल में नहीं हो रहा। नहीं साहब। ये तेरा भाई छोटा भाई है और ये तेरी औरत है, जीवन साथी। औरत है साहब। साफ साफ बता, तेरे बयान पर सब निर्भर है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का हक अधिकार नहीं है। बोल क्या मामला है? साफ साफ सुनिए साहब, पैसे बताऊंगा, सच बताऊंगा साहब। हाँ बोल क्या मेरी बात सुनो साहब। साहब गौर से बात सुनिए ये साहब मेरे। गौर से बात सुनिए साहब मेरे। ठीक दिया कह रहे गौर से बात। पता
साहब, मैं कभी आज तक झूठ नहीं बोला हूँ साहब। मेरी दीदी जो बता रही है ये सच है साहब। ये मेरा भाई अमितवा और ये मेरी बीवी दोनों आपस में प्यार करते हैं साहब। उस प्यार के लिए मेरे मासूम बेटी को मार दिया गया साहब। मैं सच बता रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोला हूँ साहब। इन्हें खड़ी से खड़ी सजा देना साहब। मैं आपका पाप अमित कुमार, साहब क्या बात है? तुम अपनी सफाई में कुछ कह सकते हो? साहब आपको कैसे विश्वास दिलाऊं साहब? सारा दोष तुम लोगों के ऊपर जा रहा है। अपनी सफाई में कुछ बोल सकते हो? साहब ये मेरी भाभी नहीं बल्कि माँ समझता हूँ साहब। और जो ये हमारा मासूम बच्चा जन्म लेने के पहले ही खत्म हो गया साहब। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब कैसे हो गया साहब। क्या कहूँ, लेकिन साहब हम लोग निर्दोष हैं, बस इतना ही जानते हैं साहब कि आप लोग निर्दोष हैं, हम लोग खूनी नहीं हैं। कुछ मैं अविनाश से कह सकते हो? हाँ साहब। भैया बोल। क्या आपको विश्वास है कि मैं गलत हरकत कर सकता हूँ? हाँ मुझे विश्वास है अमित कि तू गलत किया है मेरे बीबी के साथ। मेरा बीबी से तू प्यार करता है, भाई के साथ तू इतनी बड़ी दगाबाजी की है। अरे साले तुझे तो शर्म आना चाहिए था। कई चुल्लू भर पानी में डूब के तुझे मर जाना चाहिए था। भाई के साथ इतना बड़ा विश्वासघात। आज के बाद तू अपनी जुबान से मुझे भैया नहीं कहेगा। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। नहीं देखना चाहता हूं मैं तेरी सूरत। मेरी बात सुनो भैया। तो इस तरह से नया बिना भैया कहो मान के आए भाई को बेटा। भैया आशा दीदी की बात मान लिए और अपने भाई की बात नहीं माने। जिस दिन असलियत सामने आएगी भैया उस वक्त आपके पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तेरी हर असलियत जान चुका हूं अमितवा। सुन, मैं तेरी भाषा नहीं सुनना चाहता साहब। मैं इसकी भाषा नहीं सुनना चाहता हूँ। इन दोनों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दो। मेरा पश्चिम दिन दोनों को उम्र कैद कर दो साहब। इन दोनों की मैं सूरत नहीं देखना चाहता हूँ। अमित कुमार, अब कुछ नहीं होने वाला है। मेरी बात सुन। बोलिए साहब। और नाम तुम दोनों के अपनी के सली पड़े, देवर भाभी को अब जेल जाना पड़े। बिन गवाही के तुम छोड़ सकते नहीं और जेल में काफी जिल्लतें उठाना पड़े। आई एम सॉरी, पुलिस तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। एप्लीकेशन तुम दोनों के खिलाफ है, लिहाजा तुम लोगों को अरेस्ट करना पड़ेगा। चौकीदार, दोनों के हाथ में हथकड़ी लेकर के थाने ले चलो। उसके बाद चार्जशीट बनाएंगे, तब चालान होगा। अब इसका निर्णय कोर्ट में होगा।
साहब अमित कुमार मेरी भाभी के हाथ में हथकड़ी न लगाओ साहब। क्यों ना लगाओ बे? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कि खून मासूम बच्चे का बनत जा। मेरी भाभी को पहनाओ ना पे कड़ी झुके मर्यादा के पीछे अरे भंवरा जगा झुके भंवरा तो आपसे झूठ बोल रहा था और सच तो यही है कि मैंने इन्हीं हाथों से अपने मासूम भतीजे का खून। अमित कुमार होश में हो? क्या बक रहे हो? साहब बच्चे का खून तुमने किया है? बच्चे का खून तूने किया है? साहब मैंने किया। बहुत नौटंकी बाज है साले तू तो रे, बहुत नौटंकी बाज है कुत्ते कमीने। साथियों, अब तक तो कह रहा था ना तो मैं ना तो मेरी भाभी, दोनों में से बच्चे का खून कोई नहीं किया। और जब भाभी को अरेस्ट करने की बात आ गई तो सारा गुनाह अपने ऊपर ले रहा है। साले पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये 1 घंटे से परेशान हूँ यहाँ पर। साले तुम लोगों की अब पता चलेगा बेटा, जब जेल की चकरी पीसेगा तब मालूम होगा। अब पुलिस को यकीन हो गया कि तुम देवर भाभी में नाजायज संबंध था, इसलिए बच्चे का खून तुम लोगों ने किया है। लगा साले के हाथ में हथकड़ी। लगा? भाभी कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा। अरे तू मेरे रहते हुए जेल चली जाती भाभी तो मैं तो जीते जी मर जाता। भाभी तो सिर्फ कुछ अमित शिक्षा दई के संसार के अलगी या बचायू भौजी पूरे
कालियो